जय हिंद दोस्तों, गुरुद्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार, डायरेक्टर ऑफ गुरुद्रोण डिफेंस एकेडमी। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट ट्रिक्स ऑन स्क्वायर्स। कैसे आप स्क्वायर, कोई भी नंबर के स्क्वायर को आप फास्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप समझिए स्क्वायर क्या होता है। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर आप जानते होंगे, कोई भी एक, मान लीजिए कोई एक एरिया जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है। सपोज ये ए है और उसका लेंथ एल इक्वल टू ए एंड ब्रेड्थ इक्वल टू भी ए है, दोनों सेम है, तो उसका एरिया होता है स्क्वायर। एरिया इसका हो जाएगा एरिया इक्वल टू ए इंटू ए, इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर। तो कैसे किसी भी स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। किसी भी नंबर, सपोज इसका x है, उसके ऊपर 2 पावर, इसका मतलब होता है उसका स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं x इंटू एक्स। सेम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। यदि एक कोई नंबर है 12, सेम नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपका होता है स्क्वायर। जैसे आपका है 12, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 144 आएगा। तो इस तरह हम स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ईजिली, कैसे आप फास्ट करेंगे, उसको हम बताते हैं आपको। तो चलिए हम देखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको कुछ स्क्वायर तो आपको मालूम ही होगा, चलिए उसको देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये 1 आएगा। 2 का स्क्वायर आपका 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर आपका होगा 36। 7 का स्क्वायर, 7 का टेबल आपको मालूम होगा, 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर आपका होगा 64। इसी तरह 9 का स्क्वायर आपका 81। 10 का स्क्वायर 100। इतना तक तो आपको याद करके रखना है, इतना आपको याद भी होगा। यदि आप टेबल जानते हैं 1 to 20 का, तो इतना का स्क्वायर आपको मालूम है। आगे का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो थोड़ा मुश्किल है याद रखना, तो उसको आपको हम बताते हैं। जैसे आपका 11 का स्क्वायर करना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप देखिए इसको 1 का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, और इस तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 1 इंटू 2, तो ये हो गया 2, और फिर लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर 1, 121 हो गया। इसको नेक्स्ट एग्जांपल से समझिए। जैसे 12 का स्क्वायर करना है आपको, तो 2 का स्क्वायर पर लिख लीजिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, ये आप लिख दीजिए। फिर इस तीनों नंबर को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 4। फिर 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1, ये 144 आपका हो गया 12 का स्क्वायर। इसी तरह आपका हम 13 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा 9, और 3 2 जा 6 और 1। इसी तरह 14 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर हुआ 16, फिर 4 2 जा 8 और 1 9 और 1। 15 का स्क्वायर ऐसे ही करेंगे। 15 का स्क्वायर आपका होगा 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर देखिए, 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 बचा, 7 2 जा 14 और 4 18 का 8, बाकी बच गया 1। फिर आपका 1 का स्क्वायर 1 और 1 2। फिर आपका 18 का स्क्वायर होगा क्या, आपका 18 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64 का 4, बाकी बच गया 6। 8 2 जा 16, 8 2 जा आपका होता है 16 और 6 22, तो यहाँ 22 लिख दिए। फिर बच गया आपका 2 और 1 का स्क्वायर 3, फिर 24। तो इस तरह आप 18 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह चलिए हम आगे देखते हैं 19 का स्क्वायर क्या होगा। 9 का स्क्वायर आपको मालूम है। आपको स्क्वायर अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए क्या, 10 तक का स्क्वायर आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। आगे का स्क्वायर आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको 50 तक का स्क्वायर आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका यूज आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम में होगा। आप चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट बना रहे हैं या आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसका हमेशा यूज होता है। तो आप इसके स्क्वायर को याद करें। स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, तो उसमें आपको इन सारी चीज़ों का यूज होगा। 19 का स्क्वायर देखते हैं। 9 का स्क्वायर आपका 81 का 1,
बाकी बच गया आपका 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26 का बच हो गया 6, बाकी बचा 2, 2 और 1 3। 20 का स्क्वायर आपको मालूम है 400। 21 कैसे निकाल सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 और 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह 22 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 4। 23 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, इस तीनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 3 इंटू 2 तो कितना होगा 12। 12 का हो गया आपका 2, बच गया आपका 1। फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो 23 का स्क्वायर हो गया आपका 529। चलिए हम देखते हैं 24 का स्क्वायर का। 24 का स्क्वायर क्या होगा, आप सेम फार्मूला से 4 का स्क्वायर आपको मालूम है 16 है, 16 का लिख दिए 6, बाकी बचा आपका 1। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 4 इंटू 2 तो आपका 4 4 जा 16 और 1 17, 17 का आपका हो गया 7, बाकी बच गया आपका 1। फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 आपका हो गया 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर 576। इसी तरह 25 का स्क्वायर आपका 625। इसमें आप ये ध्यान दीजिए 25, 15, 35, 45 जिसके लास्ट में 5 है, मैंने आपको अपना शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस का सम आपका हो 10 और 10 प्लेस का सेम हो, 10 प्लेस पे जो नंबर है वो सेम हो, तो उसका मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, उस दोनों नंबर का, जैसे आपका 25 है और 25 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 5 10 होता है और ये नंबर सेम है, तो इस दोनों को हम क्या करें, इसका गुना करेंगे 25, 5 5 जा 25 और 3 2 जा 2 है तो 2 को एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 तो 625 हो गया। इसी तरह आप देखिए सपोज 35 इंटू आपको 35 करना है, सेम फार्मूला होगा 5 5 जा 25 और 3 को एक ज़्यादा से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12। इसी तरह आप 34 इंटू 36 कर सकते हैं इस फार्मूला से, मैंने इसको अपने शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कवर किया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक्स आपको मालूम हो जाएंगे। उसी मेथड का यूज करके हमने यहाँ पे स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक्स निकाला है। और चलिए इसको आगे हम देखते हैं। जैसे आपका 34 इंटू 36 करना है तो आप सीधे कीजिए 6 4 जा 24, डायरेक्ट 24 लिखिए और 3 है यहाँ पे देखिए दोनों, तो उसको एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 इंटू 4 तो हो गया आपका 12, तो इस तरह होता है। तो इस तरह जहाँ पे 25 35 होगा उसमें हम मल्टीप्लाई करने के लिए, उसका स्क्वायर निकालने के लिए इस मेथड का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं 26 का स्क्वायर क्या होगा। 6 का स्क्वायर 36, बाकी बचा 3, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 और 3 27, बाकी बच गया आपका 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6। इसी तरह 27 का स्क्वायर आप देखिए 7 7 जब 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 का 9, बाकी आपका बच गया 4 और इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 4 जा 28 और 4 32 का 2, बाकी बच गया आपका 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, तो 729 हो गया आपका 27 का स्क्वायर। ये आपका 9 का क्यूब भी है, 9 का क्यूब आप होता है आपका 729। 28 का स्क्वायर देखिए, 8 का स्क्वायर होता है 64, बच गया आपका 6, फिर आपका 34 और 6 38, 3 4 और 3 7। 29 का स्क्वायर लिखेंगे 1 8 9 चौक 36 और 8 841 हो गया। इसी तरह आप 30 का स्क्वायर 900, इसी तरह 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961, 32 का स्क्वायर करेंगे 1024। इस तरह से आप 100 तक का या आप आगे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि स्क्वायर किस तरह आप फास्ट करेंगे, शॉर्ट कैसे स्क्वायर करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको हम बताते हैं जो हमारा मैजिक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। जैसे आपको 75 का स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट आप 5 5 जा 25 और 7 है तो उसको एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 जा 56 ये लिख सकते हैं। इसी तरह 85 का स्क्वायर आप डायरेक्ट 25 और
9 8 जा 72, ये लिख सकते हैं। 95 का स्क्वायर है तो 25 लास्ट में, और ये लिख सकते हैं आप 90, 10 × 9 90 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्क्वायर को आप वेरी फास्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप स्क्वायर रूट भी बना सकते हैं। यदि आपको स्क्वायर मालूम है, स्क्वायर याद है, तो उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप घर में 2 4 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और 50 तक का स्क्वायर आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, उसको आप याद रखिए। 30 तक का तो आप इजीली याद रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।